नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 6 को। इससे पहले हमने सेट 5 तक कवर कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम सेट 6 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम जो कुमाऊं में चंद वंश है उससे संबंधित MCQs को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक था। तो कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद्र। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही। तो 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही चंपावत में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी चंद राजाओं द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो चंद वंश का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र उत्पादन शुरू कराया था। तो चंद वंश के शासक इंद्रचंद ने रेशम और रेशम वस्त्र उत्पादन शुरू कराया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है, इंद्रचंद। प्रश्न 8 है, वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद राजा ने बसाया था। तो वर्तमान रुद्रपुर नगर बसाया रुद्रचंद्र ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो रुद्रचंद द्वारा रचित नाटक है उषा रागोदय। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और रुद्रचंद द्वारा एक पुस्तक भी लिखाई गई थी। इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम है धर्म निर्णय। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। रुद्रचंद द्वारा रचित नाटक है उषा रागोदय और उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखाई गई थी। इस पुस्तक का नाम है धर्म निर्णय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, उषा रागोदय रुद्रचंद्र द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न 10 है, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था। तो अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक था बालो कल्याणचंद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, चंदवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। तो यह केवल नगद संबंधी कर था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। तो सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में आधिपत्य था कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, चंद राजाओं द्वारा स्थापित किलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं खगमरा किला भीष्मचंद। तो यह सही है, भीष्मचंद द्वारा खगमरा किला का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी में है मल्ला महल का किला रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र के द्वारा मल्ला महल का किला बनाया गया था। ऑप्शन सी है लाल मंडी किला कल्याणचंद। तो कल्याणचंद्र द्वारा ही लाल मंडी किला बनाया गया था। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी युग्म सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी युग्म सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ उपाधि दी थी। तो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने गरुड़ की उपाधि दी थी ज्ञानचंद्र को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, निम्न में से कौन सा कर चंद शासकों ने नहीं लगाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, पुगाड़ी और तिमारी कर। पुगाड़ी और तिमारी कर लगाया था गोरखा शासकों ने। तो आपको सही उत्तर भी याद रखना है, गोरखा शासकों ने लगाए थे पुगाड़ी और तिमारी कर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, चंद शासक लक्ष्मी चंद द्वारा स्थापित न्योयावली बिस्तावली और पंचनवीसी थी। तो यह सभी कचहरिया थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और आपको इन शासक का नाम अच्छे से याद रखना है, लक्ष्मी चंद है, इनके द्वारा स्थापित की गई थी न्योयावली बिस्तावली और पंचनवीसी कचहरिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, प्रथम चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल शासक अजयपाल को हराया था। तो प्रथम चंद शासक हैं कीर्ति चंद जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल शासक अजयपाल को हराया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, कीर्ति चंद। प्रश्न 19 है, कुमाऊं में चंद वंश का अंत कब और किसके द्वारा किया गया। तो कुमाऊं में चंद वंश का अंत किया गया 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 20 है, चंद वंश का अंतिम शासक था। तो चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट तो यहाँ पर कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 21 है, बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था मोहन चंद और ललित शाह के मध्य। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 22 है, कुमाऊं में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद राजा था। तो कुमाऊं में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 23 है, निम्न में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर दिए गए हैं चंद राजाओं के उपनाम। तो ऑप्शन ए में है कुमाऊं का बलवन। तो कुमाऊं का बलवन कहा जाता है बाज बहादुर को। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है कुमाऊं का तुगलक। तो कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में है कुमाऊं का बैरम खां।
तो कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है दीपचंद को, ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 24 है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र में चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, गरुड़ ज्ञानचंद। प्रश्न 25 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। प्रश्न 25 है, निम्न में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राजाओं के नाम और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के मध्य ग्वालदम का युद्ध, तो ग्वालदम का युद्ध हुआ था रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के मध्य, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है त्रिमल चंद्र और महीपति शाह के मध्य कोसी का युद्ध, तो कोसी का युद्ध हुआ था त्रिमल चंद्र और महीपति शाह के मध्य, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में है मोहन चंद्र और ललित शाह के मध्य बगवाली पोखर का युद्ध, तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था मोहन चंद्र और ललित शाह के मध्य, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में है कीर्ति चंद्र और अजयपाल के मध्य खुड़बुड़ा का युद्ध, तो ऑप्शन डी गलत है, कीर्ति चंद्र और अजयपाल के मध्य खुड़बुड़ा का युद्ध नहीं हुआ था। सही उत्तर भी आपको याद रखना है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य नहीं लड़ा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 6 के अंतर्गत दिए गए 25 MCQs को डिस्कस किया, जो कि चंद वंश से संबंधित है। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।